संसार के सभी प्राणी कर्मों से युक्त है। प्राणियों के जीवन में प्रतिक्षण कर्मों का आवागमन चलता रहता है, होता रहता है। जिन कर्मों का आगमन होता है वे जीव से संबंध हो जाते हैं और देर सवेर अपना फल देकर चले जाते हैं। फिर नए कर्म आते हैं, बंधते हैं एवं इसी तरह अपना फल भुगता कर चले जाते हैं। अल्पज्ञ जीव इस बात को नहीं जानता कि कर्म कब आया, कैसे आया, क्यों आया और कब अपना फल देकर चला गया। संसार के प्राणी, विशेष रूप से मनुष्य लोग, प्राय ये नहीं जानते और न ही जानने का प्रयत्न करते हैं कि हम इस लोक में और इस रूप में क्यों और किस कारण से आए हैं, कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। जो थोड़े बहुत जिज्ञासु होते हैं वे कर्म के इस सिद्धांत को मात्र जानते हैं कि जो जैसा शुभ अशुभ कर्म करता है उसको वैसा शुभाशुभ फल मिलता है, पर वे ये नहीं जानते कि कर्म का आगमन क्यों और कैसे होता है, उस कर्म के आश्रव का स्वरूप क्या है, वो कितने प्रकार का है, कर्म कैसे बिना बुलाए आते हैं और कैसे आत्मा से चिपक जाते हैं, क्या कर्म को आते हुए रोका भी जा सकता है। तो इन सारे ही प्रश्नों का समाधान आज हम जानेंगे। शुभ और अशुभ कर्मों के आगमन को जैन कर्म विज्ञान की भाषा में आश्रव कहते हैं। जिस क्रिया या प्रवृत्ति से जीव में कर्मों का आश्रव या आगमन होता है वो आश्रव है, अर्थात जिसके द्वारा कर्म आत्मा में प्रवेश करते हैं वो आश्रव है। कर्म बंध का हेतु है आश्रव। जैसे जल में रही हुई नौका में छिद्रों द्वारा जल प्रवेश होता है, इसी प्रकार पांच इंद्रिय और विषय कसाई आदि छिद्रों से कर्म रूपी पानी का प्रवेश होना आश्रव है। काया, वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। वो योग आश्रव है, अर्थात कर्म का संबंध कराने वाला है। मन, वचन, काया के शुभ और अशुभ योग के द्वारा जो कर्म बंधते हैं उनमें कषायों के कारण भिन्नता आ जाती है, अर्थात योगों की समानता होने पर भी कषाय युक्त जीवों को जो बंध होता है वो विशेष अनुभाग वाला और विशेष स्थिति वाला होता है। कर्माश्रवों में बाह्य साधन समान होने पर भी कर्म बंध में अंतर हो जाता है। कर्म आश्रव का मुख्य आधार है अध्यवसाय यानी भाव। बाह्य क्रियाएं और उनके साधन एक सीमा तक कर्म बंध के निमित्त होते हैं। मुख्य रूप से कर्म बंध अध्यवसायों पर यानी भावों पर निर्भर करता है। बाह्य क्रिया समान होने पर भी अध्यवसाय में बहुत अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए एक हिंसक व्यक्ति छुरी, चाकू चलाकर घातक बुद्धि से किसी व्यक्ति को मारता है और एक डॉक्टर रोगी को स्वस्थ करने के लिए शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन करने के लिए छुरी, चाकू का प्रयोग करता है। दोनों व्यक्तियों ने शस्त्र, छुरी, चाकू का प्रयोग तो किया, साधन भी उनके समान है, परंतु दोनों के अध्यवसाय में बहुत बड़ा अंतर है। एक का अध्यवसाय हिंसक होने से संक्लिष्ट है, अशुभ है, जबकि दूसरे का अध्यवसाय शांति, आरोग्यदायक होने से शुभ है। इसलिए पहला हिंसक व्यक्ति अशुभ कर्म बंध का भागी होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति शस्त्र का प्रयोग करने पर भी मुख्य रूप से शुभ कर्म या पुण्य कर्म का भागी होता है। उदाहरण के लिए एक हिंसक व्यक्ति छुरी, चाकू चलाकर घातक बुद्धि से किसी व्यक्ति को मारता है और एक डॉक्टर रोगी को स्वस्थ करने के लिए शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन करने के लिए छुरी, चाकू का प्रयोग करता है। दोनों व्यक्तियों ने शस्त्र, छुरी, चाकू का प्रयोग तो किया, साधन भी उनके समान है, परंतु दोनों के अध्यवसाय में बहुत बड़ा अंतर है। एक का अध्यवसाय हिंसक होने से संक्लिष्ट है, अशुभ है, जबकि दूसरे का अध्यवसाय शांति, आरोग्यदायक होने से शुभ है। इसलिए पहला हिंसक व्यक्ति अशुभ कर्म बंध का भागी होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति शस्त्र का प्रयोग करने पर भी मुख्य रूप से शुभ कर्म या पुण्य कर्म का भागी होता है। संक्षिप्त में आश्रव के 5 भेद हैं और विस्तार से 42 भेद होते हैं। इंद्रिय के 5, कषाय के 4, अवृत के 5, योग के 3 और क्रियाओं के 25,
कुल मिलाकर 42 भेद हो जाते हैं। इंद्रिय आदि के द्वारा जो कोई भी प्रवृत्ति होती है, अगर वो शुभ होती है तो शुभाश्रव होता है और अशुभ होती है तो अशुभाश्रव होता है। अब जानते हैं 25 क्रियाओं के बारे में। जिस कार्य के द्वारा आत्मा शुभ और अशुभ कर्म को ग्रहण करती है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कर्म बंध की कारणभूत एक चेष्टा है। जब ये जीव के निमित्त से होती है तो जीव क्रिया, जब ये अजीव के निमित्त से होती है तो अजीव क्रिया कहलाती है। यद्यपि दोनों क्रियाओं में जीव का व्यापार निश्चित रूप से रहता है। जीव क्रिया के दो भेद है, सम्यक्त्वी क्रिया, मिथ्यात्वी क्रिया। सम्यक दर्शन के होने पर जो क्रिया होती है वो सम्यक्त्वी क्रिया है और मिथ्या दर्शन के होने पर जो क्रियाएं होती है वो मिथ्यात्वी क्रिया है। अजीव क्रिया के दो भेद हैं, इर्यापतिक क्रिया और सांप्रदायिक क्रिया। इर्यापतिक क्रिया यानी उपशांत और छीन कसाई और संयोगी केवली के योग के निमित्त से होने वाली क्रिया इर्यापतिक क्रिया है। सांप्रदायिक क्रिया यानी जो क्रिया कसाई सहित होती है वो सांप्रदायिकी क्रिया कहलाती है। अर्थात प्रथम गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान वाले सकसाई जीवों की क्रिया को सांप्रदायिकी कहते हैं। इर्यापतिक क्रिया एक ही प्रकार की होती है जबकि सांप्रदायिक क्रिया 24 प्रकार की मानी गई है। इस प्रकार पर स्थानांक आदि कई सूत्रों में 25 क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। तो अब जानते हैं 25 क्रियाओं के बारे में। पहली है कायिकी क्रिया, यानी अशुभ भावों के साथ की जाने वाली शारीरिक क्रिया या चेष्टा कायिकी क्रिया कहलाती है। जैसे बिना देखे प्रमार्जन किए बैठ जाना, सो जाना, खा लेना इत्यादि। दूसरी है अधिकरणिकी क्रिया, यानी हिंसक उपकरण जैसे चाकू, छुरी, तलवार, बंदूक, कुल्हाड़ी आदि संग्रह से जो क्रिया लगती है या जो पाप लगता है वो अधिकरणिकी क्रिया है। तीसरी है प्राद्वेषिकी क्रिया, यानी जीव अजीव पर द्वेष या ईर्ष्या के वशीभूत जो क्रिया की जाती है वो प्राद्वेषिकी क्रिया है। चौथी क्रिया है पारितापनिकी क्रिया, यानी अपने आप को या अन्य को क्रोध वगैरह के द्वारा परिताप या पीड़ा पहुंचाने से जो क्रिया लगती है वो पारितापनिकी क्रिया है। पांचवी क्रिया है प्राणातिपातकी क्रिया, यानी जीवों की हिंसा या घात करने वाली क्रिया प्राणातिपातिकी क्रिया कहलाती है। छठी है आरंभिकी क्रिया, यानी खेती, घर आदि आरंभ समारंभ जिसमें हिंसा अधिक होती हो, ऐसा कोई भी कार्य करने से जो क्रिया लगती है वो आरंभिकी क्रिया है। सातवीं है परिग्रहिकी क्रिया, यानी धन, कन्या आदि पदार्थों के प्रति आसक्ति या ममत्व भाव रखने से जो क्रिया लगती है वो परिग्रहिकी क्रिया कहलाती है। आठवीं है माया प्रत्ययिकी क्रिया, यानी छल कपट करके दूसरों को ठगने से, कष्ट देने से जो क्रिया लगती है वो माया प्रत्ययिकी क्रिया है। नवी है अप्रत्याख्यान प्रत्यया क्रिया, यानी व्रत, नियम, त्याग, प्रत्याख्यान का विरति न करने से अर्थात संयम का घात करने वाली पाप क्रियाओं का त्याग न करना अप्रत्याख्यान प्रत्यया क्रिया कहलाती है। 10वीं है मिथ्या दर्शन प्रत्ययिकी क्रिया, यानी जिन वचन पर अश्रद्धा या विपरीत मार्ग के प्रति श्रद्धा रखने से जो क्रिया लगती है वो मिथ्या दर्शन प्रत्ययिकी कहलाती है। दृष्टि की क्रिया, राग के साथ किसी वस्तु या दृश्यों को देखने से जो क्रिया लगती है वो दृष्टि की क्रिया कहलाती है। 12वीं है स्पृष्टि या स्पर्शन क्रिया, यानी राग भाव से किसी सजीव निर्जीव वस्तु को स्पर्श करने से जो क्रिया लगती है वो स्पृष्टिकी या स्पर्शन क्रिया कहलाती है। प्रातितीका क्रिया, यानी जीव और अजीव रूप बाह्य वस्तु के निमित्त से जो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है उससे लगने वाली क्रिया प्रातितीकी क्रिया कहलाती है। 14वीं है सामंतोपनिपति की क्रिया, यानी अपनी रिद्धि समृद्धि की प्रशंसा सुनकर
खुशी होना अथवा घी, तेल, दूध आदि के बर्तन खुले रखने से उनमें त्रस्त जीव आकर गिरते हैं, उससे जो क्रिया लगती है वो सामंतोपनिपति की क्रिया कहलाती है। 15वीं है स्वहस्ती की क्रिया, यानी आत्महत्या या अपने हाथों से शिकारी कुत्तों आदि से अथवा शस्त्र द्वारा जीवों की हिंसा करने से जो क्रिया लगती है वो स्वहस्ती की क्रिया कहलाती है। 16वीं है नेय युष्टि की क्रिया, किसी वस्तु को बिना यत्न के पटक देने से लगने वाली क्रिया नेय सृष्टि की क्रिया कहलाती है। 17वीं है आज्ञापनी की क्रिया, यानी किसी पर आज्ञा चलाने से या आज्ञा देकर पाप व्यापार आदि करवाने से या किसी वस्तु को मंगवाने से वो क्रिया आज्ञापनी की क्रिया कहलाती है। विदारणी की क्रिया, यानी किसी वस्तु का छेदन भेदन आदि करने से या किसी को गालियाँ कलंक देने से गाली देने से या कलंक लगाने से जो क्रिया लगती है वो विदारणी की क्रिया कहलाती है। 19वीं है अनाभोग प्रत्यया क्रिया, यानी अज्ञानता से या प्रमादवश कार्य करने से जो क्रिया लगती है वो अनाभोग प्रत्यया क्रिया कहलाती है। 20वीं है अनवकांक्षा प्रत्यया क्रिया, यानी स्वयं का हित अहित सोचे समझे बिना इहलोक और परलोक के विरुद्ध कार्य करना, जैसे बिना सोचे समझे हिंसा में धर्म बताना, दंगा करना इत्यादि। 21वीं है प्रेम प्रत्यय क्रिया, प्रेम अनुराग के कारण लगने वाली क्रिया प्रेम प्रत्यया क्रिया कहलाती है, जैसे लड़का लड़की का परस्पर प्रेम अनुराग। 22वीं क्रिया है द्वेष प्रत्ययी क्रिया, यानी द्वेष भाव से लगने वाली क्रिया द्वेष प्रत्ययी क्रिया कहलाती है। 23वीं है प्रायोगिकी क्रिया, यानी मन वचन काया के योग को अशुभ प्रवृत्ति में लगाना, जैसे असावधान होकर पापकारी भाषा बोलना, गमनागमन करना इत्यादि। 24वीं है सामुदानिकी क्रिया, समूह में मिलकर जो कार्य किया जाता है उससे होने वाली क्रिया सामुदानिकी क्रिया कहलाती है, जैसे इकट्ठा होकर नाटक या सिनेमा देखना, कई लोगों द्वारा मिलकर एक आदमी की पिटाई करना, युद्ध करना इत्यादि। 25वीं है इर्यापति की क्रिया, कसाई के अभाव में केवल गमनागमन रूप काय योग के निमित्त से जो क्रिया लगती है वो इर्यापति की क्रिया कहलाती है। मोह विजेता मुनिवर या केवली भगवंत को ये क्रिया लगती है। तो इस प्रकार से 5 इंद्रिय, 4 कसाई, 5 अव्रत, 3 योग और 25 क्रियाएं मिलाकर कुल आश्रव के 42 भेद हो जाते हैं। तो इन 42 रास्तों से कर्मों का आगमन होता है। आज का प्रश्न है कि आश्रव का प्रतिपक्षी कौन सा तत्व है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।